साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और लास्ट समय में आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्रीवियस सीरीज़ में आपका फिर एक बार स्वागत है और ये नया टॉपिक स्टार्ट किया है। लगभग इसकी 8 से 10 क्लासें मिलेंगी आपको और ये कौन सी क्लास है? पहली क्लास है। ठीक है, भाषा विज्ञान से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी आधार पे आपको तैयारी भी अपनी मजबूत रखना है। तो टॉपिक रहेगा भाषा विज्ञान। शुरू करते हैं आज की क्लास। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? ये क्वेश्चन यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में ही पूछा गया है। एक बार एलटी का एग्ज़ाम हुआ है अब तक 2018 में, वही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। तो सोश्योर को याद रखना है। किसको? सोश्योर को याद रखना है। भाषा, आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का स्पष्ट ध्यान आकृष्ट किया? तो किसने किया था? हॉर्नेल ने किया था। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, हॉर्नेल। और 2021 में इसको पूछा गया, असिस्टेंट प्रोफेसर। इसमें देखते हैं थोड़ी व्याख्या में। सर्वप्रथम हॉर्नेल ने आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया तथा इन्होंने भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया। आधुनिक आर्य भाषा का जनक सोश्योर को माना जाता है, जैसा कि हमने एलटी वाले एग्जाम में देखा था। ये नाम याद रखना है, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से, भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न यानी लाघव का अर्थ क्या होता है? लाघव किसे कहते हैं? ठीक है, तो उच्चारण की सुविधा को ही लाघव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है, यानी वाराणसी बोलो या बनारस बोलो, तो ये जो वाराणसी से कन्वर्ट बनारस में हुआ है तो ये क्या है, वही यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया है। तो व्यंजन विपर्य है ये। तो क्या है? व्यंजन विपर्य है। ठीक है, मतलब व्यंजन को चेंज किया गया है। विपर्य किसी शब्द के स्वर, व्यंजन या अक्षर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और दूसरे के पहले स्थान पर आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है इंटरचेंज हो जाते हैं। और इसके कई भेद होते हैं, जैसे स्वर विपर्य, व्यंजन विपर्य तथा अक्षर विपर्य। वाराणसी का बनारस रूप व्यंजन विपर्य विकास का उदाहरण है। अब ये तो व्यंजन का था तो स्वर का भी होगा, बोला ही गया है। टकसाली भाषा किसे कहते हैं? संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, दो विकल्प और देखेंगे, या परिनिष्ठित भाषा को या कृत्रिम भाषा को। 2001 में इसको टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है। आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, परिनिष्ठित भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा विज्ञान के अनुसार मानक भाषा को आदर्श भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं। अब आप इस चीज़ को गौर कीजिए, क्वेश्चन कहीं से भी बन जाए आपको याद रखना है। भाषा विज्ञान के अनुसार चाहे तो मानक भाषा की बात करो या फिर आदर्श भाषा की बात करो या टकसाली भाषा की बात करो या परिनिष्ठित भाषा भी, इन सबको कहते हैं। किसी भी भाषा का उसके विभिन्न रूपों का अभिव्यक्ति के माध्यम के लिए उसका मानक रूप ही प्रयुक्त होता है। इसलिए हिंदी को प्रयोजन मूलक प्रकृति के माध्यम के परिप्रेक्ष्य में उसके मानक रूप पर विचार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय ऊर्जा भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है? तो अपभ्रंश को कहा जाता है और 2021 के एग्जाम में इसको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं, क्वेश्चन व्याख्या से ही बन जाते हैं। अपभ्रंश भाषा को मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी माना जाता है। किसको? अपभ्रंश को। यही कारण है कि अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश को और किस नाम से जाना जाता है। अगर विकल्प में रख दिया संधिकालीन भाषा तो आप इसको टिक करके आएंगे। अपभ्रंश का सबसे प्राचीन उदाहरण क्या है? प्रमाण भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है, जहाँ इसे विभ्रष्ट भाषा भी कहा गया है। दंडी इसे अभीर भाषा कहते हैं, जबकि किशोरी दास वाजपेयी इसे अड़ा भाषा कहते हैं। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं
और आपको विशेषकर याद रखना है। ठीक है। विशिष्ट भाषा, दंडी इसको क्या कहते हैं? अबीर भाषा कहते हैं, जबकि किशोरीदास वाजपेयी इसको अड़ा अड़ा कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीजीटी में पूछा गया है, निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारी भाषा है, वो कैसी है? क्या सरलता से क्लिष्टता की ओर जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। भावों से विचारों में काम चलाएंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। विचारों से भावों में नहीं, जटिलता से सरलता की ओर जाएंगे। बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है। इसमें देख लेते हैं, चलिए इसमें कोई विशेष बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में रहती है। जो हमारी न्यायालय की जो जजेस फैसला करते हैं उसमें कौन सी भाषा रहती है, ये पूछा जा रहा है। न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में क्या रहती है? तो निश्चितता रहती है। क्या रहती है? निश्चितता रहती है। यानी न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में निश्चितता रहती है, जिससे शब्द का अर्थ समझने में किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न ना हो, इसीलिए निश्चितता का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है। क्या हो जाती है? वो सरल हो जाती है। क्या हो जाती है? सरल, यानी इजी हो जाती है। पीजीटी परीक्षा 2015 में इसको पूछा गया है। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है, ये भी एलटी के एग्जाम में ही पूछा गया है। ऊपर भी हमने आपको दिखाया था, एलटी में पूछा गया था, और ये भी एलटी में पूछा गया है। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है चीनी भाषा परिवार से। कौन सा परिवार? चीनी भाषा। एकाक्षरी भाषा परिवार यानी कि चीनी भाषा परिवार। चीनी एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षर परिवार की भाषा कहा जाता है। ये उसकी आकृतिगत विशेषताओं को प्रभावित करता है, और इस परिवार की भाषाओं का मुख्य क्षेत्र चीन रहता है, तिब्बत रहता है एवं बर्मा यानी म्यांमार है। भूटान एवं भारत के उत्तर क्षेत्र में भी इस परिवार के बोलने वाले हैं। इस परिवार की मुख्य भाषा क्या है? तो जब ये चीन बॉर्डर से लगी है तो जाहिर सी बात है क्या होगी? चीनी भाषा होगी। नेक्स्ट देखते हैं, ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहा जाता है? तो परिभाषिक शब्दावली कहा जाता है। केवीएस प्रवक्ता 2014 में इसको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? छात्रों के लिए, जनसाधारण के लिए? तो ये किसके लिए है? ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए। जिज्ञासु का मतलब है जानने वाले के लिए, तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, परिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? तो कौन करता है? भाषा वैज्ञानिक करते हैं। ये तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? तो वस्तुनिष्ठ शैली से। ये विशेषकर याद रखना है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, वस्तुनिष्ठ शैली से है, बिल्कुल याद रखना है। और सिर्फ एक बार आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बार बार तो बोलते नहीं हैं, बाकी आपकी मर्जी है। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? तो किसकी है? अंग्रेजी की है। ठीक, याद रखना है ये। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः अंग्रेजी भाषा की शब्दावली का अनुवाद है। जैसे मीटर यानी मीटर, रेडियो यानी रेडियो, किलोग्राम, थर्मामीटर इत्यादि। कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? क्वेश्चन अच्छा है, 2014 में पूछा गया है। अवधात्मक होना चाहिए। जो कार्यालय यानी ऑफिस की लैंग्वेज होना चाहिए, ऑफिस लैंग्वेज कैसी होना चाहिए? आदिधानात्मक होना चाहिए। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है अभिधा कहलाती है। कार्यालय हिंदी की भाग आध्यात्मिक होनी चाहिए। इसे अत्यंत सरल तत्वों का सीधा और स्पष्ट कथन होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ ये यहाँ से केबीएस में पूछे गए क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, सारा कुछ यहाँ पर देखेंगे। ऑफिशियली लैंग्वेज, ऑफिशियली लैंग्वेज क्या है? ऑफिशियली लैंग्वेज क्या है? तो राजभाषा है। ठीक है, ना कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा को विशेषकर याद रखना है। हमारी क्या है? 343, तो राजभाषा है हिंदी। ऑफिशियली लैंग्वेज को हिंदी में कार्यालयी भाषा कहते हैं।
जो सरकारी कामकाज हेतु प्रयोग होती है। इसका हिंदी परिभाषिक शब्द राजभाषा होगा। राष्ट्रभाषा को नेशनल लैंग्वेज यानी लोक भाषा को पब्लिक लैंग्वेज तथा संपर्क भाषा को कॉन्टैक्ट लैंग्वेज भी कहते हैं। एडिटर मतलब क्या होता है? संपादक। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए थे, इंग्लिश का वर्ड दे दिया, उसका हिंदी बताना है, संपादक। एडिटर हिंदी का परिभाषिक शब्द संपादक होता है, जबकि राजदूत एन्वॉय और अभियंता इंजीनियर और संशोधक का अंग्रेजी अनुवाद है यानी मॉडिफाइड। ट्रेनिंग कहते हैं ट्रेनिंग की ज़रूरत है तुम्हें, प्रशिक्षण की ज़रूरत है, तो प्रशिक्षण हो जाएगा यहाँ पर। जैसे कि हम लिखते हैं ना ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो उसमें भी आ जाता है ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण। रिजर्वेशन, इसमें क्या हो जाएगा? आरक्षण की बात हो जाती है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं KB के एग्जाम में। ठीक है, रिजर्वेशन हो गया, आरक्षण हो गया, रिसर्च यानी स्त्रीकरण हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन, और देखिए अपार्टमेंट, कहते हैं ना अपार्टमेंट लेके आए भाई, अपार्टमेंट क्या है? नियुक्ति। और देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन तो खैर TGT में नहीं पूछे जाएंगे, KB वालों के लिए सही है। रजिस्ट्रेशन, किसी चीज़ का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो पंजीकरण, ये क्वेश्चन उसी में ही पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा वैज्ञानिक नहीं है? तो सुनीति कुमार चटर्जी हैं, धीरेन्द्र वर्मा हैं, भोलानाथ तिवारी हैं, पर जयशंकर प्रसाद नहीं है, और नहीं में ही पूछा जा रहा है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो BG खेर हैं कहीं पर, बिल्कुल हैं, यानी कि इनका मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे। राजभाषा आयोग संसदीय समिति और उसके प्रतिवेदन के अनुसार संविधान के प्रदत्त 8वीं अनुसूची की तत्कालीन भाषाओं के 20 प्रतिनिधियों वाले आयोग का गठन कहाँ हुआ था? बम्बई प्रांत में। कहाँ? बम्बई प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में हुआ था। 7 जून 1955 को राष्ट्रपति के आदेश के अंतर्गत हुआ था। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वही क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 में ही पूछा है BPSC ने। तो BG खेर यानी बाल गंगाधर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? तो क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। ये तो कई बार बताया भी है, तो शब्द को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है? तो शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? शब्द। वर्णों में संधि हो जाने से क्या हो जाएगा? नई ध्वनि बनती है, बिल्कुल, वर्णों में संधि हो जाने से क्या? नई ध्वनि बनती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतवर्ष की आदि भाषा क्या है? तो वैदिक संस्कृत है आदि भाषा हमारी। भारत की भाषाएं एक नज़र में देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे पहले वैदिक भाषा, फिर लौकिक पहले वैदिक संस्कृत को याद रखना है 1 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे रखना है हमको लौकिक संस्कृत, और 3 नंबर पे हमने रखना है पाली। ठीक है, और उसके 4 नंबर पे रखना है प्राकृत, और 5 नंबर पे अपभ्रंश, और 6 नंबर पर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। अब भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? तो हिंदी है, अधिकतर हिंदी में ही होता है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पूरा पढ़ लेते हैं। संपर्क भाषा उस भाषा को कहते हैं जो किसी क्षेत्र में सामान्य रूप से किसी भी 2 ऐसे व्यक्तियों के बीच प्रयोग हो जिनकी मातृभाषाएं अलग अलग हों। इस दृष्टि से भारत में हिंदी और अंग्रेजी दोनों को संपर्क भाषा के रूप में माना जा सकता है, परंतु भारत की भाषाओं में हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। अतः भारत की संपर्क भाषा हिंदी है, अंग्रेजी को विश्व की संपर्क भाषा माना जाता है। हाँ, ये क्वेश्चन बन सकता है, जब भारत की बात हो तो आपको याद रखना है, जब भारत की बात हो तो हिंदी को याद रखना है, जब विश्व की बात हो यानी वर्ल्ड की बात हो तो अंग्रेजी को याद रखना है। हिंदी के विकास के संबंध में निम्न के कथनों में से एक असत्य है यानी गलत है। TGT परीक्षा 2021 में इस क्वेश्चन को यहाँ से उठाया गया, पूछा गया, आप देख सकते हैं। असत्य पूछा जा रहा है, गलत बताना है। हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ, यही बात गलत है। क्यों? इसका संस्कृत योगात्मक भाषा माना गया है। बाकी हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी से माना गया, ठीक है। हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा, ठीक है। हिंदी एक प्रयोगात्मक भाषा, ठीक है।
पहला ही गलत था। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये भाषा विज्ञान से हमारा कौन सा पार्ट था, पहला पार्ट है। लगभग इसके 10 पार्ट मिलेंगे और सारे भाषा विज्ञान को कवर करेंगे। बड़ा टॉपिक है, इससे लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस को देखिए, समझिए और टेस्ट लगाइए और तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।